शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी गई। हसीना वाजिद जो है उसकी भारत खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रहा है। They have to realize that when you take a path, there are consequences. उसके हवाले से ये इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि भारत बांग्लादेश पर स्ट्राइक कर सकता है। Let the Chittagong hill tracts also burn like it used to burn earlier. ये बांग्लादेश का बिल लेंगे जो बीच में आता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का इस वक्त वो जिसे कहते हैं हमारे कहते हैं तूती बोलता है, वो कैन स्टॉप हिम, कौन उन्हें रोक सकता है। और पाकिस्तानी इदारों का ख्याल ये है कि रात किसी वक्त भी इंडिया की तरफ से आज शरारत हो सकती है। इंडिया ने इस वक्त बांग्लादेश को थ्रेट देने शुरू कर दिए। ये क्यों हो रही है? ये सबको समझ आती है क्यों हो रही है, और इंडिया जो है वो इस सब के अंदर बांग्लादेश को गालिबन कोई सजा देना चाहता है। लाल टोपी मरवाएगा इनको। भारत की बढ़ती हुई मिलिट्री मूवमेंट और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट इवन वेस्ट बंगाल और दीगर एरियाज के अंदर और बे ऑफ बंगाल जो है वहां पर भी ये इंतहाई तशवीशनाक पहलू है। प्लान है भारत को उकसाया जाए कि बाकी मानदा दिन मुश्किल होंगे पाकिस्तान के लिए, फील्ड मार्शल के लिए, इस खित्ते के लिए। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों शेख हसीना पर बांग्लादेश ने जो कंगारू कोर्ट बनाई थी उसने फैसला दे देगी शेख हसीना को मौत की सजा। उसने उस जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें पाकिस्तानी और दूसरे देशों के हाथ भी थे, उनमें जो लोग मारे गए थे उनकी वजह से, तो उसके बाद भारत सरकार ने बॉर्डर पे जो इंडियन आर्मी थी उनकी संख्या बढ़ा दी है। तो ये देख के पाकिस्तानी मीडिया के पसीने छूट गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया को पता है कि अगर बांग्लादेश के साथ भारत ने कुछ भी किया तो उसके बाद पाकिस्तान का नंबर है। तो इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया इस पर रोना धोना कर रहा है कि भारत इंडियन आर्मी के जरिए बांग्लादेश की जो फेक इंटरिम सरकार है यूनिस की, उसके ऊपर दबाव बनाना चाहता है शेख हसीना को बचाने के लिए, और मोदी हसीना को बचाने के लिए बांग्लादेश को जला देगा। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, फिर से आप पूरा से देखेगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। बांग्लादेश की कोर्ट ने शेख हसीना को मौत की सजा सुना दी है, कन्विक्टेड इन स्टूडेंट्स क्रैकडाउन के। बांग्लादेश में यूनुस मियां कह रहे हैं कि भाई हम बांग्लादेश नहीं, हम ईस्ट पाकिस्तान है। तो अगर वो अपने आप को ईस्ट पाकिस्तान मान रहे हैं तो फिर आप सिंदूर 2.0 का कहर झेलने को भी तैयार हो जाए। Now you come to the puppy on the other side. The pimple. पन्ना मंडी। The ठीक है pimple. ना? ग्रे जोन तो थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है, लगा दो पूरा आग सब तरफ। Let the Chittagong hill tracts also burn like it used to burn earlier. Length and breadth आग लगा दो, and उस आग में आपने, खबर है ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं आया है that you have increased the width of the सिलीगुड़ी कॉरिडोर। बीजीबी भाग गया है वहां से, उनको पूरा मतलब जो सिक्योर करना है आपको अपना इलाका, जैसे मैंने कहा था राजशाही, रंगपुर, चिटगांव ले लो, सिलेट लेना है वो भी ले लो, सो दैट पिद्दू सा रह जाता है आपस में घुसा रहा वहां पे। बांग्लादेश जिसको हमने लिबरेट किया वो ये काम क्यों कर रहा है? उसका रीजन है मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद यूनिस नहीं चाहता कि इलेक्शंस जो फरवरी में है वो हो। उसको एक क्राइसिस चाहिए। क्राइसिस इसलिए चाहिए, गवर्नमेंट वो संभाल नहीं सकता, जिहादी है। प्रोटेस्ट उसके कंट्री में होने शुरू हो गए क्योंकि जो शेख हसीना है उसकी पकड़ अभी भी कंट्री के ऊपर 60-70% पकड़ है उसकी। 70% इसके ऊपर पकड़ हो, उनको आप पकड़ नहीं सकते। और उसके जो दोस्त है सो कॉल्ड, वो उसको छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए दुश्मनों से हाथ मिलाया जा रहा है पाकिस्तान से। प्लान है भारत को उकसाया जाए, उकसाने के बाद हम रिटेलिएट करें, हम ऑपरेशन सिंदूर 2 करें, यूनिस इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे, इलेक्शंस को कैंसिल कर दे, और उसके बाद पावर के ऊपर वो हमेशा के लिए बैठ जाए। जिहादी जो होते हैं ये हमेशा ऐसा ही करते हैं। आपने गंदे मुगलों की हिस्ट्री देखी होगी, कभी बाप को अंदर कर दिया, कभी अपने भाइयों को मरवा दिया सत्ता को पकड़ने के लिए। वही काम मोहम्मद यूनिस भी करा, नाम में मोहम्मद है, भूलना मत। तकरीबन 1400 लोग मारे गए थे बांग्लादेश में, उसके ऊपर उनको ये सजा सुनाई गई। वो इस वक्त भारत में मौजूद हैं शेख हसीना। क्या किस तरह ले रहे हैं आप इस खबर को? देखिए
ये जो प्रोटेस्ट थी प्राइमरीली इसमें स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था और ये शुरू हुई थी एक कोटा सिस्टम के ऊपर, जिस पे स्टूडेंट्स को बहुत एतराज़ था कि जी ये ज़्यादती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है कि ऐसे लोगों को सरकारी नौकरियों में कोटा दिया जा रहा है जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी तीसरी नस्ल वो कोटा अवेल कर रही है। तो ये अनजस्टिफाइड है, क्योंकि जब इनकी वॉर ऑफ लिबरेशन थी उसमें जिन लोगों ने हिस्सा लिया था तो उनके लिए ख़ास इन्होंने कोटा मख्तस कर दिया था सरकारी नौकरियों में, और ना सिर्फ उनके लिए बल्कि उनकी आने वाली नस्लों के लिए भी। तो उस पे स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू की तो हसीना वाजिद ने बेदरेग इस्तेमाल किया ताकत का और पैरामिलिट्रीज को इन्वॉल्व किया, उसमें पुलिस थी और अंदाज़ा यही है कि तकरीबन 1400 के करीब, यूएन की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 1400 लोग उसमें मारे गए, जो कि मेजॉरिटी जिनमें स्टूडेंट्स की थी। तो ये ट्रायल चल रहा था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ढाका में। ये कोई इंटरनेशनल कोर्ट नहीं है, ये उनकी अपनी एक लोकल डोमेस्टिक कोर्ट है, जिसने कि आज उनको ये सज़ा सुना दी है, सज़ाए मौत की। और उनके अलावा जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर थे उनको भी सज़ाए मौत सुना दी गई है, और बाकी और भी जो लोग हैं उनको मुख्तलिफ सज़ाएँ दी गई हैं। तो बेसिकली ये जो स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ इन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया, जिसमें कि बहुत कैजुअल्टीज़ हुई, फैटेलिटीज़ हुई, बहुत से लोग मारे गए, उस जुर्म में इनको ये सज़ा सुनाई गई है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करें तो ये जो कंगारू कोर्ट बांग्लादेश ने या यूनिस ने बनाई थी, ये इतनी घटिया और कंगारू कोड है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल उसने भी बांग्लादेश को कहा है कि ये जो कोर्ट है इसमें जो ट्रायल हुआ है ये ना फ्री है और ना फेयर। तो अब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी वही चीज़ कही है जो भारत कह रहा है कि जो ट्रायल यूनिस सरकार ने की है ये फेक है और इसे किसी को मानने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो यूनिस को लगता है कि अगर हसीना को मौत की सज़ा इस कंगारू कोर्ट से देकर तो ऐसा कुछ होगा नहीं। और आखिर में ये कहूँगा पाकिस्तानी मीडिया जो पसीने छूट रहे भारतीय सेना को भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पे देख के, तो ये सही छूट रहे, क्योंकि अगर बांग्लादेश ठुका तो अगला निशाना पाकिस्तान होगा और ये पाकिस्तान को ही पता है। इसलिए पाकिस्तानी मीडिया को यहाँ बांग्लादेश कोई फिक्र नहीं है, यहाँ उन्हें अपनी खाल बचानी है, इसलिए वो इतना रोना धोना करे। और जो कुछ पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे या पाकिस्तानी मीडिया पे कह रहे कि हम बांग्लादेश को बचाने के लिए आएंगे, तो पाकिस्तान पहले खुद को बचा ले। ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में जो पाकिस्तानी ठुकाई हुई उससे आज तक पाकिस्तान उठ नहीं पा रहा। अगर आप देखेंगे जिन एयर बेसिस पे भारत ने हमला किया वो एयर बेसिस अब तक ठीक नहीं हो पाए। तो पाकिस्तान पहले अपने आप को बचाए फिर बांग्लादेश की फिक्र करना। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।